मेरे सुकूनों आप लोग का स्वागत है जी आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग स्टडी कर रहे होंगे जी, क्योंकि आपका समय बहुत कम बचा हुआ है जी। इसीलिए आपका सिलेबस में बहुत जल्द समाप्त करने का कोशिश कर रहा हूँ जी। आज क्लास में हम संस्कृत का जो आपका तीसरा अध्याय है, मतलब तीसरा पार्ट है, जिसका नाम है अलस कथा जी, उसका सारा आपको स्टार पॉइंट बताने वाला हूं, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम में एक भी नहीं छूटेगा जी। और स्टार पॉइंट से आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे पूछा जाता है, आपको हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको पूछते ही चलेंगे जी, ठीक है। सिर्फ आपका स्टार पॉइंट से ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है जी। और स्टार पॉइंट में आपको लिखा हूँ और यहाँ पर आपको स्टार पॉइंट को समझाऊंगा और आपसे स्टार पॉइंट से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछते ही आपसे चलूंगा जी, ठीक है। जितना स्टार पॉइंट बताऊंगा आज की क्लास में, आपका तीसरा पार्ट का अगर उतना आप समझ लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा आपका एग्जाम में जी। तो आप दो चैप्टर को, संस्कृत का पहला और दूसरा चैप्टर को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से देख चुके होंगे क्लास को। अगर आप समझ चुके होंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा जी। मैं आपको स्टार पॉइंट बताता हूँ, स्टार पॉइंट से ही आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है जी, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और स्टार पॉइंट को आपको समझाऊंगा कैसे स्टार पॉइंट से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, उस आपको बताता चलूँगा, आप पूछता भी चलूँगा आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जी। तो ज़्यादा मैं आपको टाइम नहीं बर्बाद करूँगा और आपको जल्दी जल्दी मैं सिलेबस समाप्त करूँगा, तो इसलिए आप बिल्कुल ध्यान दीजिए सारे स्टार पॉइंट पर जी, बिल्कुल सीधा तरीके से। आपका आलस कथा ये चैप्टर आपका है संस्कृत का तीसरा जी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो विद्यापति जी, ठीक है जी। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो विद्यापति जी है। आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा जी, आगे समझिएगा। विद्यापति मैथिल कवि है। अब समझिएगा कैसे प्रश्न पूछा जाएगा आपसे जी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि विद्यापति जी कैसे कवि है, कैसे कवि है जी, तो मैथिल कवि है। मतलब विद्यापति के जो कवि है उसका भाषा कैसा था जी, तो मैथिल था, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कैसे प्रश्न पूछाएगा जी। तो आपसे प्रश्न पूछाएगा कि विद्यापति जी कैसे कवि थे, तो मैथिल कवि थे। या आपसे पूछाएगा कि मैथिल कवि कौन थे, तो विद्यापति जी थे। आपसे उलट कर भी प्रश्न पूछा जा सकता है जी, ठीक है। आगे समझिएगा। अलस कथा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। जो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से आपका क्या लिया गया है जी, तो अलस कथा आपका जो पाठ है वह लिया गया है जी। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपसे यहाँ पर 2 या 3 तरह से प्रश्न पूछ सकता है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपसे पूछाएगा कि अलस कथा पाठ पाठ कौन सा ग्रंथ से लिया गया है, तो आपको जवाब क्या देना है जी, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से जी। या आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से कौन सा पाठ लिया गया है, तो अलस कथा जी। आपको समझ में आ रहा हो कैसे आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा जी, आगे समझिएगा। अलस कथा पाठ में मानव के दोष पर व्यंग किया गया है। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। अलस कथा पाठ में मानव के दोष पर क्या किया गया है, ठीक है जी, तो व्यंग किया गया है। या आपसे प्रश्न पूछाएगा कि मानव के दोष पर व्यंग कौन सा पाठ में किया गया है, तो अलस कथा में। आगे समझिएगा। नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। आपसे प्रश्न पूछाएगा कि नीतिकार आलस्य आलस्य को क्या मानते हैं, तो शत्रु मानते हैं। या आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे जी कि
नीतिकार शत्रु किससे मानते हैं? तो आलस्य को। किसको जी? आलस्य को। आपको किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा आपको हम बता रहे हैं। अगला पॉइंट समझिएगा। वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। मिथिला के क्या था जी? मंत्री था। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कैसे प्रश्न पूछाएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ पर 2 से 3 तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जी कि वीरेश्वर क्या था? तो मंत्री था, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न जी, वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो मिथिला का। कहाँ का जी? मिथिला का। मिथिला का, ठीक है जी, मिथिला का। ठीक है, आगे समझिएगा। आपसे प्रश्न पूछाएगा कि मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर था। ठीक है जी। अब आगे पॉइंट को समझिएगा। वीरेश्वर स्वभाव का दानशील एवं कारुणिक था। ठीक है जी। आपसे पूछाएगा कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तब क्या जवाब देना है जी? दानशील एवं कारुणिक था। ठीक है जी। अगर बोलने में मिस्टेक हो गया है यहाँ पर मिथिला, तो इसके लिए सॉरी जी। ठीक है। असली आलसी 4 थे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि असली आलसी की संख्या कितने थे? तो 4 थे। ठीक है जी। आगे समझिएगा। आलसियों की पहचान के लिए अलस कथा में आग लगाई गई थी। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा जी? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आलसियों की पहचान के लिए आग कहाँ लगाई गई थी? तो अलस कथा पाठ में। ठीक है जी। कहाँ जी? अलस कथा पाठ में। या आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि अलस कथा पाठ में आग लगाई क्यों गई थी? तो आलसियों को पहचान के लिए। ठीक है जी। आपसे 2 तरह से प्रश्न पूछेगा, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। आलसियों की पहचान के लिए आग कहाँ लगाई गई थी? तो अलस कथा पाठ में। ठीक है जी। या आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अलस कथा पाठ में आग क्यों लगाई गई थी? तो आलसियों को पहचान के लिए। ठीक है जी। तो ये सारे प्रश्न, ये सारे पॉइंट से आपको समझ में आ चुका होगा। ये सारे स्टार पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा कि ये सारे स्टार पॉइंट से कैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है जी। मैं आपका समय लिया ज़्यादा मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पूछने में जी। मैं स्टार पॉइंट को डायरेक्ट बताता चलता, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेता जी। बर्बाद मैं टाइम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये सारे स्टार पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा जी। और इसमें स्टार पॉइंट है उसको मैं आपको समझा देता हूँ। आपका ये चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा जी। अब मेरे सुकूनों आगे के पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपका 4 से 5 पॉइंट और है। अगर उस पॉइंट को समझ लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक भी एग्जाम में नहीं छूटेगा आपका अलस कथा पाठ से जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी सभी पॉइंट को। ठीक है। एक पॉइंट को समझिएगा। आग को देखकर सभी धूर्त पलायन हो गए थे। जो आलसी नहीं थे वे सभी क्या हो गए थे जी? आग को देखकर धूर्त पलायन हो गए थे जी। ठीक है जी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आग को देखकर सभी क्या हो गए थे? तो धूर्त पलायन। ठीक है जी। अब आगे के पॉइंट को समझिएगा। वीरेश्वर, जो आपको पीछे हम पॉइंट बताएं उसमें यहाँ पर वीर सर लिखा गया था जी, इसके लिए सॉरी। आपका यहाँ पर होगा रे होना चाहिए, इसलिए वहाँ पर क्या लिखा गया था जी? रा। ठीक है जी। तो आप सुधार लीजिएगा, सॉरी। वीरेश्वर लोगों को इच्छा भोजन एवं वस्त्र दान करता था। इच्छा भोजन एवं वस्त्र
वस्त्र दान करता था। आपसे प्रश्न पूछाएगा कि वीरेश्वर लोगों को इच्छा 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 भोजन एवं वस्त्र दान करता था। आपसे पूछाएगा कि भोजन एवं वस्त्र लोगों को कौन दान करते थे? तो वीरेश्वर। ठीक है जी, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। आगे समझिएगा। चारों आलसियों को योगी पुरुष ने किस पकड़कर अलसशाला से बाहर किया था? आपसे प्रश्न पूछाएगा कि चार आलसियों को अलसशाला से किस पकड़कर कौन बाहर किया था? तो योगी पुरुष, मतलब अच्छा पुरुष। ठीक है जी, आपसे घुरा के ही प्रश्न पूछेगा जी। ठीक है, आगे समझिएगा। जिस प्रकार बालक की गति स्त्री के बिना संभव नहीं, बिल्कुल ध्यान से, जिस प्रकार बालक की गति स्त्री के बिना संभव नहीं, ठीक उसी प्रकार आलसियों की गति कारुणिक लोगों के बिना संभव नहीं। मतलब एक बालक बिना माँ के क्या जी संभव नहीं है। ठीक है, उसी तरह से जो आलसी लोग होते हैं, आलसी जो लोग होते हैं उसके लिए कारुणिक लोगों के बिना वे संभव नहीं है। आलसी लोग जी, मतलब अच्छा, मतलब मदद करने वाला पुरुष अगर नहीं रहेगा तो आलसी लोग का क्या होगा जी, कोई भी संभव नहीं है। ठीक है, जिस तरह को हम यहाँ पर आपको समझाना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से बालक की गति स्त्री के बिना संभव नहीं, ठीक है, मतलब एक पुत्र माँ के बिना संभव नहीं। ठीक है जी, उसी तरह से आलसी लोग हैं जो कारुणिक लोगों के बिना संभव नहीं, मतलब दान करने वाले लोग नहीं रहेंगे तो आलसी भी संभव नहीं है। ठीक है जी, लगा, मतलब आलसी लोग हैं, दान करने वाले हैं तब। ठीक है जी, तो ये आपको सारे पॉइंट 100% समझ में आ चुका होगा जी। अगर आप सारे पॉइंट को समझ चुके हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक भी अलस कथा पाठ से आपका नहीं छूटेगा जी। अगर क्लास को आप शुरू से अंत तक देखें उसके लिए धन्यवाद जी। और अगर क्लास में आपको 100% समझ में आया है तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना जी। और आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।